देखिए, अगर आपको पीरियड से पहले स्पॉटिंग होती है, पीरियड्स जो हैं 28 से भी कम दिनों पर वापस वापस आ जाते हैं, 10-10 दिन पर, 15-15 दिन पर पीरियड्स आते हैं, ब्लीडिंग आपको परेशान करती है बार-बार, तो समझना होगा कि ये ल्यूटिल फेज़ डिफेक्ट है। आपकी बॉडी पर्याप्त प्रोजेस्टेरोन नहीं बना पा रही और इसमें बच्चा नहीं रुक सकता। लेकिन घबराएं नहीं, क्लिनिकल थेरेपेटिक डाइट से हम इसको हल कर सकते हैं। बहुत सारी फीमेल्स की प्रॉब्लम सॉल्व हुई है। आइए ये सीक्रेट आज मैं आपको भी इस वीडियो में बताती हूँ। लेकिन चैनल सब्सक्राइब करें। हमसे डायरेक्टली बात करने के लिए, अपनी प्रॉब्लम डे टू डे प्रॉब्लम डिस्कस करने के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। डे टू डे डायरेक्टली बात करने के लिए, हर दिन कुछ ना कुछ पूछना हो तो आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपके मैसेजेस मुझे डायरेक्टली फ्लैश होते हैं। मेंबरशिप 3 लेवल्स में है, अच्छे से देखें और अपनी पसंद का मेंबरशिप लेवल चुनें। वेलकम टू प्रेरणास फर्टिलिटी केयर। साइकिल रेगुलर है, ओव्यूलेशन भी होता है, रप्चर भी होता है, लेकिन आपका टेस्ट पॉजिटिव नहीं आता। पीरियड से पहले स्पॉटिंग होती है तो लगता है कि ये ऐसे हो सकता है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो, बट इट्स ऑल वेन। आपको कंसीव नहीं हो रहा है। पर सवाल ये है कि ओव्यूलेशन भी हो गया, सब कुछ अच्छा है, फिर प्रोजेस्टेरोन लो क्यों है? प्रोजेस्टेरोन लो नहीं होना चाहिए। आइए समझते हैं और सोल्यूशन पर भी पहुंचते हैं। देखिए, प्रोजेस्टेरोन सिंपली अगर मैं आपको सामान्य भाषा में बताऊं तो प्रेगनेंसी को होल्ड करने वाला, स्थापित करने वाला हार्मोन होता है। ये भ्रूण को गर्भाशय में अटैच होने में हेल्प करता है और यूट्रस के अंदर जो चहलकदमी होती है, जो कंट्रैक्शंस होते हैं, उनको रोक कर उसको स्टेबल करता है ताकि प्रेगनेंसी वहां पर रुक सके। तो क्या होता है कि ओव्यूलेशन जैसे ही होता है तो ओवेरीज में जो कॉर्पस ल्यूटियम होती है, जो ओव्यूलेशन के समय ब्रेकडाउन से बनती है, कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट होता है। लेकिन अगर ये वीक हो या इसका लेवल एडिकेट ना हो तो प्रोजेस्टेरोन की मात्रा कम रह जाती है। कई बार बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होने की वजह से प्रोजेस्टेरोन ब्रेकडाउन होकर कॉर्टिसोल में कन्वर्ट हो जाता है और तब भी आपका प्रोजेस्टेरोन लो रह जाता है। और स्ट्रेस तो आजकल की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो ऐसे में प्रोजेस्टेरोन डेफिशिएंसी बनती है थायराइड पेशेंट्स में, पीसीओडी पेशेंट्स में। और भागदौड़ वाली आजकल हम बहुत ज़िंदगी जीते हैं, ऐसे लाइफस्टाइल में प्रॉब्लम कॉमन है और ऐसे में प्रेगनेंसी सक्सेस नहीं होती, ब्लीडिंग हो जाती है, प्रेगनेंसी खराब हो जाती है। लो क्वालिटी होने से कॉर्पस ल्यूटियम जो है वीक रहती है, तब प्रोजेस्टेरोन पर्याप्त नहीं बनता। स्ट्रेस ज्यादा रहता है तभी प्रोजेस्टेरोन लो हो जाता है। थायराइड और इंसुलिन के इश्यूज की वजह से भी प्रोजेस्टेरोन लो रहता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस जिनको होता है उनके प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर्स ब्लॉक हो जाते हैं। ऐसे में स्तर नहीं बनता और प्रेगनेंसी नहीं होती। ओवरीज को पुअर ब्लड फ्लो रहता है अगर आप सेडेंटरी लाइफस्टाइल जीती हैं, सिटिंग ज़्यादा है, एनर्जी लेवल भी कम रहता है, तो ऐसे में भी प्रोजेस्टेरोन लो रहता है। अगर आप अंडर ईटिंग करती हैं या क्रैश डाइटिंग करती हैं, ऐसी फीमेल्स में भी प्रोजेस्टेरोन सफिशिएंट नहीं बन पाता, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन बनने के लिए कोलेस्ट्रॉल का बेस चाहिए होता है और लो फैट डाइट से स्टेरॉइड हार्मोन्स कम बनते हैं। तो स्ट्रेटेजी क्या है इसके लिए? हेल्दी फैट्स हमको लेने, एवोकाडो आप ले सकती हैं, एवोकाडो आप लेना शुरू कीजिए। आधा एवोकाडो एक दिन में अच्छा है, टोस्ट में ले सकती हैं, सैंडविच की फिलिंग बना सकती हैं उसको। 1-2 चम्मच देसी घी अपनी डाइट में जरूर रखिए जो कि शुद्ध हो। 1 चम्मच तिल आप खा सकती हैं, सीड साइकिलिंग फॉलो कर सकती हैं, 2 अखरोट खा सकती हैं। कोई भी एक चीज पकड़ लीजिए इनमें से और उनको डेली फॉलो कीजिए। इस साथ ही विटामिन B6 जो है प्रोजेस्टेरोन बनाने में हेल्प करता है, तो बनाना, शकरकंद में अच्छी मात्रा में होता है। ये दोनों चीजें या एक चीज हर दिन खाना इंश्योर कर लीजिए, खास तौर से ओव्यूलेशन के बाद में। साथ ही 2 चम्मच सनफ्लावर सीड्स हर दिन आपको खाने हैं, या फिर आप सीड साइकिलिंग फॉलो करती हैं तो ये भी एक अच्छी बात है, क्योंकि सीड साइकिलिंग, सीड्स को हमने एज ए मेडिसिन बना दिया और उससे हार्मोन स्टेबल हो जाते हैं। ल्यूटियल फेज में एक वार्म रूटीन होता है जिसमें कि रात को हम दूध लेना को बताते हैं, गोल्डन मिल्क ले सकती हैं आप। लोअर एब्डोमेन को कवर करके रखना है, वार्मथ में रखना है, पैर के तलवों को वार्म रखना है, रात को मिल्क जरूर लेना है, क्योंकि ये मिल्क के पीछे साइंस है, क्योंकि इसमें पर्टिकुलर अमीनो एसिड्स होते हैं जो आपके स्लीप टाइम के हार्मोन्स को रेगुलेट करते हैं, स्ट्रेस को कम करते हैं और प्रोजेस्टेरोन को इंक्रीज करते हैं। 7-8 घंटे की नींद लेनी है, गहरी सांस लेनी है, तनाव में कम रहना है, रिलैक्सेशन में रहना है, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, क्योंकि नींद अच्छी लेंगे मेलाटोनिन अच्छा बनेगा और ये इनडायरेक्टली प्रोजेस्टेरोन को सपोर्ट करता है। होप इट हेल्प्स यू। डू सब्सक्राइब अस, स्टे ट्यून्ड।